सो हेलो गाइस, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 20 जनवरी 2019 के लिए करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर का अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 19 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस स्थान पर लार्सन एंड टुर्बो यानी कि LNT की होपित्जर तोप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला यानी कि सूरत में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने LNT की होपित्जर तोप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है 19 जनवरी को। याद रखिएगा कि ये जो निर्माण इकाई है ये सूरत में स्थित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ये भारत की पहली निजी निर्माण इकाई है जहां पर कि ऑटोमेटिक K9 वज्र होपित्जर तोपों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो LNT को जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था भारत सरकार की तरफ से 2017 में, जिसके तहत कि LNT जो है होपित्जर तोपों की 100 तोपें जो है मतलब भारत सरकार को देगी। ठीक है, तो 4,500 करोड़ रुपए का जो है ये अनुबंध था LNT और भारत सरकार के बीच में। ठीक है, तो इन्हीं तोपों को बनाने के लिए इस निर्माण इकाई की स्थापना की गई है सूरत में LNT की तरफ से। ठीक है, तो इसी का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे ये हैं होपित्जर तोप, और ये जो है प्रधानमंत्री जी ने अपनी ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उस पर जो है अपलोड की थी ये वीडियो भी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो यही वो तोप है, काफ़ी आधुनिक तोप हैं और इन तोपों की वजह से भारत की जो सेना है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि इन तोपों से जो है अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे भी स्थित है तो उस पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कारगिल जैसा युद्ध होता है आने वाले टाइम में, तो निश्चित तौर पे ये तोप जो है हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से किसे हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स यानी कि CLE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है PR अकील अहमद को। ठीक है, PR अकील अहमद को CLE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा कि जो एक काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स है ये चमड़ा उद्योग से संबंधित एक संगठन है, और ये जो संगठन है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो है दिशा निर्देशों का पालन करता है। ठीक है, तो इसी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है PR अकील अहमद को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन C वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, और नवाचार केंद्र का मतलब हुआ इनोवेशन हब। ठीक है, तो इस चीज़ आपको पता होना चाहिए। रक्षा उद्योग से संबंधित जो नए नए स्टार्टअप होते हैं या फिर जो अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो वो जो है इनोवेशन हब की जरिए जो है मतलब गवर्नमेंट को बता सकता है, या फिर अपने जो आइडिया हैं वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकता है। ठीक है, तो बस ये चीज़ें हैं, क्योंकि जो है भारत सरकार लगातार ये चाह रही है कि रक्षा के क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए हमारी सेना, तो उसी दिशा में जो है एक और बढ़ता कदम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो है स्थापित किया जाएगा दूसरा नवाचार केंद्र महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के नासिक में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। अब दूसरा ये है, तो पहला कौन सा है? तो पहला जो नवाचार केंद्र है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और अगला जो होगा वो नासिक में होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्न में से किस देश ने 18 जनवरी को कृत्रिम उल्कापात के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? ओके, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B वाला, यानी कि जापान। ठीक है, 18 जनवरी को जापान ने कृत्रिम उल्कापात के लिए जो है एक उपग्रह लॉन्च किया है। आपने भी कभी ज़रूर देखे होंगे जब उल्का जो है गिरती है, ठीक है, एक लाइट के साथ, एक रोशनी के साथ जो है वो निकलता है, तो कई लोग तो विश मांगते हैं उससे। तो उसी टाइप का ये जो है एक उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया है उसी तरीके के लिए। तो बेसिकली इसका कोई खास उद्देश्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने इसको पूरा पढ़ा तो कोई खास उद्देश्य तो देखने को नहीं मिला इसका। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिलें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलें जो कि कुछ ना कुछ जो है अलग का मतलब कह सकते हैं कि एक मानव के लिए जो है एक नई खोज बन सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये जो इस तरीके का जो उपग्रह है ये अपनी तरह का दुनिया का पहला उपग्रह है। किसी भी देश ने जो है इस तरीके का आर्टिफिशियल उल्काओं के लिए जो है किसी तरीके का मतलब उपग्रह लॉन्च नहीं किया है अभी तक। ठीक है, तो जापान ने ऐसा किया है। ये जो उपग्रह
है ये एप्सिलॉन 4 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है, आसमान में उल्का पिंड की कृत्रिम आतिशबाजी करना। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। और इसका जो शुरुआती नाम फिलहाल में रखा गया है वो रखा गया है शूटिंग स्टार्स ऑन डिमांड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में फिलहाल में ये बोला जा रहा है इसको, तो मतलब आपकी डिमांड पे जो है उल्का कह सकते हैं उल्का पिंड जो है गिरेंगे धरती में। ठीक है, तो वो आपको जो है लाइट दिखेगी आसमान में, तो वो सब जो है कृत्रिम तरीके से होगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि उस उपग्रह है ये किसने लॉन्च किया, बस हमको इतना ही पता होना चाहिए, और कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में संरक्षण समता महोत्सव की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो की है पेट्रोलियम मंत्रालय ने। ठीक है, तो वैसे तो ये एक वार्षिक आयोजन है और 2019 का जिस हमेशा की तरह जो है 2019 का जो आयोजन है वो पेट्रोलियम मंत्रालय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है, इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये वार्षिक कार्यक्रम है जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, और 1 माह तक जो है ये कार्यक्रम चलेगा। और इसमें जो है विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत कम है और उनका संरक्षण करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है बेसिकली ये जो सक्षम 2019 है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इग्नोर करेंगे तो आप ही के लिए नुकसान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन से मंत्रालय ने इसको शुरू किया, कि किस चीज़ से इसका संबंध है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारत ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला यानी कि उज्बेकिस्तान। भारत ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान के लिए जो उज्बेकिस्तान के साथ जो है एक अनुबंध किया है और इसके तहत जो उज्बेकिस्तान है वो भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। ठीक है, और जो ये यूरेनियम होगा इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के तौर पे करेगा भारत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि उज्बेकिस्तान के पास जो है यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है उज्बेकिस्तान यूरेनियम का। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये अनुबंध किया गया। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है उज्बेकिस्तान शोम। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि मुद्रा क्या है और राजधानी क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि हाल ही में विष्णु हरे डालमिया का निधन हो गया। हमको बताना है कि ये निम्न में से किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला यानी कि विश्व हिंदू परिषद। विष्णु हरि डालमिया जो है वो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे और काफ़ी ज़्यादा जो है इनका नाम था बेसिकली राम जन्मभूमि का जो इतना बड़ा मुद्दा है उसमें भी जो है इनका काफ़ी ज़्यादा उस आंदोलन में इनकी जो है अग्रणीय भूमिका रही थी। ठीक है, और साथ ही साथ विष्णु हरि डालमिया जो हैं वो काफ़ी बड़े जो है उद्योगपति भी हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, इन्हीं का निधन हो गया है अभी। ठीक है, 16 तारीख को इनका निधन हुआ है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की कि निम्न में से कौन से संस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। तो कौन सा संस्थान ऐसा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक करवा रहा है या फिर करवाने जा रहा है, ये हमको बताना है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला यानी कि IIT हैदराबाद। ठीक है, IIT हैदराबाद जो है भारत का ऐसा पहला यूनिवर्सिटी बन गई है, पहली ऐसी संस्था बन गई है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक करवाएगी। ठीक है, अभी तक भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी संस्था जो है बीटेक नहीं करवाती है और वैसे देखा जाए तो विश्व का तीसरा संस्था ये बन गया है। ठीक है, बाकी के जो 2 संस्थाएं हैं वो भी अमेरिका की संस्थाएं हैं और कोई नहीं करवाता है, और तीसरे नंबर पर आ गया है IIT हैदराबाद। ठीक है, तो जो अगला सत्र है वर्ष 2019-2020 के लिए, इसमें जो है अगर कोई बीटेक करना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है काफ़ी ज़्यादा मांग है, तो आने वाले टाइम में इसमें एक करियर जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं किसने जो है शुरुआत की है इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सी 2 कंपनियां भारत की पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला यानी कि भेल और लिपकॉइन। ठीक है, भेल और लिपकॉइन के बीच में जो है ये बात चल रही है कि अभी ये भारत की सबसे पहली जो है लिथियम आयन बैटरी प्लांट का निर्माण करेंगे। 1 गीगावाट आवर जो है इस प्लांट की क्षमता होगी। ठीक है, जिसको कि 30 गीगावाट आवर तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरीके से पूछा जाएगा, तो आप लोग जो है याद रख सकते हैं इस चीज़ को। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की कि 18 जनवरी को 7वें आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन
कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, वियतनाम में किया गया था 18 जनवरी को 7वीं आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन। ठीक है, वियतनाम के हालोंग शहर में। तो आप लोग यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो बैठक है इसमें भारत के साथ साथ भारत के जो पर्यटन मंत्री थे KJ अल्फांसो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा कंबोडिया के पर्यटन मंत्री हो गया, इंडोनेशिया के हो गए, फिलीपींस के हो गए, मलेशिया के, सिंगापुर के, थाईलैंड के, ठीक है, म्यांमार के, मतलब कह सकते हैं आसियान देशों के पर्यटन मंत्रियों ने जो है इसमें बैठक में भाग लिया था। ठीक है, तो आप लोग ये याद रख सकते हैं। आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो एक संगठन है। तो आप लोग में से काफ़ी लोग कहते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया जकार्ता में है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। आज 10 ही क्वेश्चन रखते हैं करंट अफेयर के। आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने आपकी आज की वीडियो में। ठीक है, कल के 3 क्वेश्चन थे। चलिए कल के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 11 जनवरी को 20वां भारतीय पेंट सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? मैंने आपसे ये पूछा था। सिंपल ही था, ऑप्शन बी वाला इसका बिल्कुल सही था, आगरा में शुरू हुआ है ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए था कि 11 जनवरी को किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता प्राप्त हुई है? तो किसको प्राप्त हुई है? रवि शास्त्री और विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? यूके के संविधान से ली गई है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में ICC के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अमा घरे LED योजना शुरू की गई है? तो अमा घरे LED योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू की है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आता होगा तो। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसका आंसर भी कमेंट करके बताइए। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे, कौन से धर्म का है ये त्रिपिटक? इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए है कि युगांडा की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।